है, मैं हूँ सुमित और बुधवार का दिन एक्सपायरी से पहले का दिन और इवेंटफुल डे, क्योंकि आज पहले तो अर्निंग्स चल ही रहे हैं वन, दूसरा वो फेड का आउटकम आएगा जो इसका इम्पैक्ट कल आप देखेंगे, प्लस बैंक का एक्सपायरी था, अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है। अर्निंग्स हैवी हैं, आज भी ऑटो सेल्स के नंबर भी थे, अर्निंग्स भी थे, कल भी अर्निंग्स हैवी हैं। सो अर्निंग और इम्पैक्ट भी है, यानी भारती एयरटेल LNT ऐसी अर्निंग का इम्पैक्ट आना है। आज बड़ी सारी अर्निंग्स आ भी रही हैं, ऑटो में नंबर आने हैं, प्लस कल भी अर्निंग्स आनी है टाटा मोटर्स अदानी एंटरप्राइज के। सो अर्निंग्स हैवी डे भी आप कह सकते हो जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 2-4 दिन थोड़े हैवी साइड पर हैं भी, प्लस फेड का आउटकम है, प्लस नए IPOs खुले हुए हैं, तो बहुत कुछ इवेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। इवेंट के पीछे मार्केट आज थोड़ा बहुत रीबाउंड हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन ज़्यादा थे, एडवांसेस कम थे। 1100 शेयर एडवांसेस में और करीब करीब 1700 शेयर डिक्लाइन में आपको NSE में दिखाई पड़ेंगे। BSE में अगर आप ये नंबर देखोगे तो करीब 2200-2300 शेयर डिक्लाइन में और रफली 1300-1400 शेयर एडवांस के साथ कामकाज कर रहे थे। रियल्टी, PSU बैंक, फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी के साथ बंद हुए, थैंक्स टू सन फार्मा। इसके नंबर अच्छे आए, इसके दम पर आज फार्मा इंडेक्स खींचता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में बजाज ऑटो के नंबर अच्छे थे सेल्स के, लेकिन फिर भी ऑटो आज बिकवाली के साथ ही पूरा सेक्टर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल और IT में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। मेटल में JSPL का नंबर आया उसकी वजह से, और टाटा स्टील का नंबर पेंडिंग है उसकी वजह से, तो थोड़ा प्रेशर यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। और IT में बिरला सॉफ्ट को छोड़ दें कि वो अच्छे नंबर आए, 6% की तेज़ी वहाँ देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज़ आप बाकी किसी को भी देखेंगे लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में, तो क्लियर डिमार्केशन है। जहाँ मिड कैप IT पार्टिसिपेट कर रहा है, लार्ज कैप IT में प्रेशर देखने को मिल रहा है। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब में आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मिड कैप IT में थोड़ा बहुत सपोर्ट आज आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी, तो अच्छी खबरों पहले वो पतंजलि खबर आई, ASM से बाहर हुआ, तो पहला अपर सर्किट लगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके फिसल आउट हो गया, पूरा लाल निशान में आके बंद हुआ। इसके अलावा आज PSU बैंक के सिलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो रिलैक्सो के नंबर आए, अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 6% का उछाल था। अदानी विल्मर के नंबर आए, एक बार फिर घाटा आया, घाटा रादर बढ़कर आया, आप कहेंगे कि ऑन क्यू बेसिस पे, तो उसका इम्पैक्ट रहा। शेयर डे लो पर 3-4% के फॉल के साथ बंद हुआ। जुबिलेंट इंग्रेविया के नंबर आए, नंबर वहाँ पर भी YOY वीक, Q-on-Q फ्लैट, लेकिन मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रेशर उसमें भी दिखाया। और अदरवाइज़ बाकी नंबर्स अवेटेड हैं जो आ जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे नंबरों में CE इन्फोटेक के नंबर बढ़िया आए थे, पारादीप फॉस्फेट के नंबर अच्छे आए थे, उनका इम्पैक्ट वहाँ पर दिखाई पड़ा, आपको 6 से 8% तक चलते हुए दिखाई पड़े सभी के सभी शेयर। सो LNT के नंबर भी अच्छे थे, लेकिन वो मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, उस पर बात अलग है। तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन, अर्निंग्स ड्रिवन खबरों के बीच में स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो बड़े ट्रिगर्स अवेटेड है उसमें सिलेक्टिव ऑटो के नंबर और साथ साथ बाकी वो सब चीज़ें जो आएंगी, जैसे कि अर्निंग्स आएंगी, फेड का आउटकम आएगा, इनको बाजार कीनली वॉच करेगा, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, लेकिन पहले तो वो जो ऑडियो को लेके इशू आता है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार। मल्टीपल टाइम, मल्टीपल स्टूडियोज़, मल्टीपल अटेम्प्ट किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहता ही है, फिर भी जितना बेटर से बेटर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और अब बाकी सवाल जो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए हैं उनको एक एक करके एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कहाँ गया, पहले तो फेसबुक ढूंढूँ, ये रहा, हाँ। ओके, नायका वर्सेस मामा अर्थ, बैड वर्सेस वेरी बैड। सर मतलब ये मैंने बोला इसलिए इस रेफरेंस में कि पहली चीज़ 10,000 करोड़ रुपए कंपनी का कंपैरिजन आप कर रहे हो लाख करोड़ की कंपनी के साथ, तो ये कंपैरिजन ही नहीं बनता। मामा अर्थ 10,000 करोड़ की कंपनी है और नायका 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो दोनों के वैल्यूएशन में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई पड़ जाएगा। 1, 2, वो नेग्लिजिबल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये सो फार लॉस मेकिंग कंपनी थी। इस छमाही में प्रॉफिट, इस तिमाही में प्रॉफिट आया, लेकिन अगर इस तिमाही के प्रॉफिट को भी एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, यानी कि आप ये मान लो कि इस अर्निंग के हिसाब से ही अर्निंग देती है पूरे क्वार्टर में, यानी कि पहले क्वार्टर की अर्निंग जो भी आई है उस अर्निंग मेरी वही मान लूँ कि दूसरे की है, वही तीसरे की है, वही चौथे की है, ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर लूँ बिना ग्रोथ के, या थोड़ी ग्रोथ भी लगा लूँ, तो भी ये 90 के मल्टीपल पर स्टॉक लिस्ट हो रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत महंगा है दोनों ही। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाज़ार इतना अच्छा दिख रहा है, इतने अच्छे अच्छे शेयर नीचे मिल रहे हैं, तो आपको क्या ही ज़रूरत पड़ रही है नए IPO में जाकर फंसने की। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड खेलना, एक होता है विजिबल पिच पे खेलना। तो यहाँ पर सिचुएशन क्लियर है आपको कि आपको आज की डेट में अदानीज महंगे दिख रहे होंगे, उनकी अर्निंग्स नहीं ठीक दिख रही होगी, या से
TCS महंगा दिख रहा है, नहीं ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूव कर चुके हैं। एग्जाम्पल हैं सब ऑब्वियसली, लेकिन जहाँ पर अभी कोई क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं है विद टाइम, आप उसमें बेट कर रहे हो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन वाले तो बहुत सारे नामों को मिल जाएंगे हाल फिलहाल में, उनको आप देख लो इंस्टेड ऑफ दिस। तो बाकी चॉइस इज योर्स, टिप्पणी मैंने करी थी अपने हिसाब से, ब्रोकरेज हाउसेज सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। होल्डिंग इन लॉस इज बायोकॉन, यूपीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, कैंपस। बायोकॉन होल्ड, यूपीएल भी अगेन होल्ड, बट यूपीएल में 500 का स्टॉप लेके चलना, बहुत क्लोज स्टॉप लॉस। पिछली बारी 580 का स्टॉप बोला था, किसी ने रखा ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, तो वो 530 आ गया, लेकिन 500 का स्टॉप बहुत क्रूशियल है इसके लिए। एंड लास्टली इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि वहाँ मर्जर होने वाला है, तो उसको भी आप एक बार ध्यान रखना। लेकिन कैंपस के केस में भी आईपीओ होके गया है, आज इसके नंबर अच्छे थे रिलैक्स होके, वाई बेसिस पे तो नंबर अच्छे हैं, क्यू वीक है, लेकिन फिर भी मार्केट ने थम्स अप दिया, 4-5% ही तेज़ी रही। सो वेट एंड वॉच इज द बेटर ऑप्शन कैंपस के केस में। नंबर्स देख लीजिए, बाकी पीयर के नंबर तो ठीक ही आ रहे हैं, इनके नंबर कैसे आते हैं। अदानी विल्मर एट 420 एट 435, 420 एट 435, अच्छा शेयर होंगे, एक नंबर है, क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? तो सिंह साहब देखो, पहली चीज़ 2-3 अच्छी बुरी दोनों चीज़ें मैं रख देता हूँ उसके आगे। नंबर ख़राब थे आज भी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है वाई बेसिस पर, और कंपनी के जो वॉल्यूम है उसमें भी एक डिप है वाई बेसिस पर, और साथ ही साथ कंपनी ने बात मेंशन भी की है कि जो क्रूड जो ऑयल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ वॉर एंड एवरीथिंग, वो कंपनी के नंबर्स को इरोड कर रही है। ये 2-3 चीज़ें मेंशन कर चुके हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर फ्लैट है, वॉल्यूम में भी फ्लैट है, मार्जिन 1% थे, मार्जिन 1% इस बार भी, पिछली बार 2% थे। उसके अलावा घाटा इबीटा फ्रंट पर देखोगे तो 130 करोड़ के इबीटा के सामने 144 करोड़ का इबीटा है, तो इबीटा बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन घाटा स्टैगनेंट है, जितना था 66 करोड़ आया इस बारी, 76 करोड़ था पिछली बारी, तो उससे थोड़ा कम हुआ है, 10 करोड़ का अंतर है। तो ये हो गए नंबर जो आए हैं। आप उसी के नीचे मेंशन उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वही पढ़ सकते हो, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये प्राइसेस का प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, बट उनको एक्सपेक्टेशन है कि Q3 बेटर होगा, ये उनका एक्सपेक्टेशन है, मेरा नहीं है। और उनको लगता है कि फेस्टिव डिमांड एंड जो गोइंग फॉरवर्ड डिमांड है थोड़ी पिकअप कर सकती है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो उनका मानना है। एंड इनपुट कॉस्ट क्योंकि स्टेबल हो गई है, तो अब यहाँ से वो बुरा नहीं देखेंगे। ये उन्होंने हमारे सिस्टर चैनल मनी कंट्रोल को इंटरव्यू में भी दिया है, और ईटी में भी वो बोल के गए थे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। रही बात प्राइसिंग की, तो ऑलरेडी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा सीवियरली करेक्ट हो चुका है, सो आपके लिए एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस इज द रीसेंट लो जो स्टॉक ने बनाया है, अब उसको स्टॉप लॉस लेके बने रहना चाहो बने रहो। लेकिन जो जानकार जिनसे पूछा था आज मैंने, नंबर जब आए थे तब, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो खोने गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बट स्टॉप लॉस अगर आप स्केप्टिकली फिर भी रखना चाहोगे, तो जो हाल का लो है जो स्टॉक ने बनाया था उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी शाम को एनालिस्ट कॉल है ही, देखते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, टिप्पणी क्या करते हैं, व्यूज़ हाउस क्या आते हैं हाउसेस पे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नंबर सेकंड क्वार्टर है कंसेक्यूटिव, जबकि इन्होंने वीक साइड पे दिए हैं। अब सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ वेरी क्रूशियल। आईजीएल के नंबर अभी अभी आए हैं, इसलिए इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अदानी विल्मर शायद लॉस नहीं है सर, लॉस ही आया है, कंफर्म लॉस है वो। पिछले क्वार्टर का भी लॉस था, इस क्वार्टर में भी लॉस है, एबिटा लॉस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे लॉस आया है। ओके, पेट्रोनेट के केस में जो टूटा है मिश्रा सर, वो क्योंकि इन्होंने एक अनरिलेटेड बिजनेस में 27,000 करोड़ का एक बड़ा केपेक्स अनाउंस किया है, और एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि वो किसी भी पीएसयू के लिए इस तरह का एक बड़ा केपेक्स अनरिलेटेड बिजनेस में मार्जिन एक्रेडिशन नहीं होता, जिसका इम्पैक्ट उन्होंने दिया था उस दिन, जिसकी वजह से 10% टूट गया था। ये सेम बिजनेस गेल भी है, जिस कारोबार में इन्होंने एक्सपैंड किया पॉलीप्रोपिलीन में, और उसमें रिलायंस मेजर प्लेयर है। तो गेल को भी सेकंड क्वार्टर में उसमें लॉस आया था, तो एनालिस्ट मान रहे हैं कि इनके लिए भी वो लॉस मेकिंग बिजनेस ही रहेगा, इसीलिए पेट्रोनेट को इतनी बुरी तरह से उसकी वजह से टूटता हुआ दिखाई पड़ा था, वो बड़ा अनरिलेटेड केपेक्स की वजह से। और अभी के लिए तो वही एक नियर टर्म जर्क है इसके लिए, और बाकी आप नंबर आ चुके हैं, नंबर को खास फायरवर्क नहीं था, सो अकॉर्डिंगली डिविडेंड स्टोरी है, और पीएसयूज वैसे भी ऐसी स्टोरीज में ट्रैप होती हैं सिचुएशन, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लेना अपनी। कहाँ गया वापस? I have TCS in my portfolio. I want to add one more IT share. Should I go for Infosys or Tech Mahindra? Either Tech Mahindra और L&T Infotech Mindtree, इन दोनों में से कोई एक नाम आप चुन सकते हो। L&T Infotech Mindtree के नंबर बहुत अच्छे थे, इवन बिरला सॉफ्ट का नंबर भी आज बहुत अच्छा है,
बट बिरला सॉफ्ट ने एक बात, मैंने उनसे इंटरेक्शन किया था तो एक बात बोली थी, Q3 के नंबर में बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं आएगा, तो वहाँ उम्मीद मत रखना ये इस तरह के अच्छे नंबर रहेंगे। Q4 में नंबर वापस पिक कर सकते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लार्ज कैप में आप जाना चाह रहे हो तो TCS के अलावा L&T इन्फोटेक माइंडट्री, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है तो कंसोलिडेट करके नीचे आना चाहिए हल्का फुल्का। और सस्ता कुछ ढूंढ रहे हो तो टेक महिंद्रा, ये दो ही हैं जो जिनको आप एक बार को पिक कर सकते हो अगर आप जाना चाह रहे हो तो। इसके अलावा कैन वी एड गुजरात गैस, अंबुजा सीमेंट, VIP इंडस्ट्री, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट? अच्छा सर, जुबिलेंट इनग्रेविया फ्रेश एंट्री अगर आप चाहते हो कौशिक सर कर सकते हो। आज नंबर ख़राब नहीं थे बहुत, YOY नंबर कमज़ोर आए, लेकिन Q1Q नंबर स्टेबल साइड पे ही हैं, बहुत वीक नहीं है। इनफैक्ट EBITDA तो शायद बढ़ा है या मार्जिन तो बढ़ा है इनका इस क्वार्टर में Q1Q बेसिस पर। तो ये तो दिख रहा है कि साइकिल स्टेबल हुई है थोड़ी सी। अब स्टॉप लॉस 380 ही है, मैं भूल गया था उस दिन इसका भाव, तो मैंने 280 बोल दिया था, लेकिन 380 इसका स्टॉप लॉस है। और 380 को आप और सेफ खेलना चाहते हो 375 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उस स्टॉप लॉस साथ आप बने रहो, कोई इशू नहीं है। आज फॉल दिखाया था शुरुआत में 306 का, बाद में रिकवर होकर 318 भी गया, फिर वोलेटाइल रहा, लेकिन ठीक है वो इंट्राडे जो मूवमेंट है अर्निंग्स पे रहती है आमतौर पे, तो थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए। एंड स्टिल जो PL रिसर्च है उसकी तरफ से 720 के ही टारगेट्स इंटैक्ट है। देखते हैं कल अर्निंग के बाद क्या अपनी कॉल देते हैं, लेकिन सो फार आप अगर बने रहना चाहते हो तो 380 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात AC अंबुजा और गुजरात में, तो अंबुजा सीमेंट के सर अभी नंबर आए हैं, नंबर थोड़े वीक साइड पे ही थे, लेकिन मतलब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, कोई भी नंबर, क्योंकि बड़ी कंपनी जितनी इंद्रप्रस्थ गैस हुआ या अंबुजा सीमेंट हुआ, इनकी एनालिस्ट कॉल अभी होंगी शाम को, तो उसके बाद टिप्पणी आएंगी ब्रोकर हाउसेस की, तब आप ज़्यादा बेटर इस पर डील कर पाओगे। अभी के लिए कुछ भी टू अर्ली टू से, एक दिन का टाइम और दे दो। अदरवाइज़ अगर आप सीमेंट में जाना चाह रहे हो तो अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली, और सेकंड बेस्ट में आप जाना चाहते हो तो JK लक्ष्मी, इवन AC से अंबुजा नहीं, श्री इज़ गुड। AC से अंबुजा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंसोलिडेशन होगा, ग्रुप के साथ वैसी ही दिक्कतें चल रही हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, इसलिए एक बार को आप स्केप्टिकल रहो। दो धंधा इनका बढ़िया है, ऐसा कोई धंधा खराब नहीं है अंबुजा का, बट इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, प्लस चलता भी स्लो है स्टॉक, तो ये सब चीज़ें हैं। बट नंबर आज आए हैं तो अभी कुछ भी कहना इज़ टू अर्ली टू से। अदानी विल्मर पे हम बातचीत कर चुके हैं, ओके। L&T केस में सचिन सर 880 रुपये आपको क्या ही दिक्कत है, आप तो होल्ड करो उसको इजीली, और आपको तो वो 4 शेयर भी बेचने की ज़रूरत नहीं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब आप कुछ मत करो L&T में, आप इनफैक्ट बाय करके होल्ड करके बैठो। किसी फाइन डे अगर आपको बहुत बड़ा कोई एक शॉट मिल जाए, कोई बड़ी फॉल मिल जाए L&T में, तो आप आराम से ऐड कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन कैपिटल गुड स्पेस, फाइनेस्ट कंपनी, और प्लस होल्डिंग भी है, मतलब होल्डिंग ऑफ L&T इन्फोटेक माइंडट्री, L&T टेक, L&T फाइनेंस होल्डिंग। सो आप आराम से इसको अदरवाइज बने रह सकते हो, क्वालिटी का सेट आपने ले रखा है। अदानी विल्मर के केस में सर सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर का लॉस इज़ अ कंसर्न, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंडली लिए ही जाओ, बट मतलब आप भरोसा किस पे करोगे, मैनेजमेंट में तो करोगे ही, जो मैनेजमेंट बोलेगा वो तो सुनोगे ही। तो सो फार तो मैं मैनेजमेंट को ही सुन रहा हूँ और मान रहा हूँ कि वो सेकंड क्वार्टर बोल रहे हैं, थर्ड क्वार्टर बेटर होना चाहिए, बहुत समय से कह रहे हैं, अब तक तो हुआ नहीं, तो एक क्वार्टर और मैं देखूंगा इंस्टेड, एंड अगेन आई टेक अ स्टॉप लॉस अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप इसको पेरेनियल होल्ड करो, तो पेरेनियल होल्ड नहीं होता तो आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 200 जो हाल का लो था, 280-90 जो भी था, उधर का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो एंड कीप एन आई। अब क्या मैनेजमेंट टिप्पणी करता है, कल परसों में क्या इनलिस्ट कॉल में से आता है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्लस नवंबर में 29 नवंबर शायद ये अदानी सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई भी है, सो वो भी बहुत कुछ ओवर हैंग इनके साथ। एक बड़े जानकार से मेरी आज बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात मेंशन की थी मुझे अदानी विल्मर केस में कि यहाँ सबसे बड़ा ओवर हैंग है इसका बिकना, क्योंकि प्रमोटर में अदानी और विल्मर दोनों हैं और एक को अपना स्टेक कम करना है। तो अब दोनों में से कौन एग्जिट करता है और कौन वो स्टेक को लेता है, क्या अदानी निकलेगा विल्मर रखेगा तो MNC बन जाएगी, क्या विल्मर निकलेगा अदानी लेगा तो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा ओवर हैंग बना हुआ है, चैलेंज है ये। सो ये चीज़ को भी एड्रेस करना इज़ क्रूशल। तो ये 2-3 कंसर्न हैं अभी इनके साथ, लेकिन इस सिचुएशन में आपके लिए स्टॉप लॉस ही सपोर्ट करेगा, जो रीसेंट लो था उसको आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लाइक वाइज UPL में भी लोगों ने पूछा था, तो उनके लिए सबके लिए 580 का स्टॉप लॉस था, जिन्होंने नहीं फॉलो किया अब उनके लिए 500 है, क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा ना।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डाउन साइड इज पॉसिबल इन एशियन पेंट्स, विल इट बी गुड टू एक्यूमुलेट अराउंड 2500? आई डाउट अनिल जी की 2500 आपको दिखेगा, क्योंकि 2500 की अर्निंग देख लो आप एक बारी, किस लेवल पे लास्ट टाइम 2500 आया था और उस समय के प्रॉफिट क्या थे और अभी ये क्या है, क्योंकि अर्निंग कमज़ोर आई है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम मिस, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट का कंसर्न था वो सब नहीं दिख रहा है अभी। 2 ही 3 कंसर्न इनके अभी, थोड़ा एक नया कंपटीशन मार्केट में उतर रहा है, वो थोड़ा प्रॉफिट एरोड करेगा इनका, बट अगेन कंपनीज एजाइल इनफ। तो 2500 तो नहीं, लेकिन हाँ 28, 2700, 2900 के बीच में जहाँ ये घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा आप डिप पे ऐड कर सकते हो। मतलब आउटराइटली तो वैसे भी कभी लेने की सलाह नहीं होती किसी भी स्टॉक को, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा लेना भी चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा खरीद लो यहाँ 2 शेयर 5 शेयर, फिर वेट कर लो 2 शेयर 5 शेयर किसी और डिप में, ऐसे करके आप थोड़ा 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 ऐड कर सकते हो। बट अगेन नंबर्स इस बार के वॉल्यूम मिस की वजह से टूटे थे काफ़ी, उसकी वजह से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा था। चलिए अब कुछ यूट्यूब के सवाल भी शामिल कर लेता हूँ, कहाँ गया। ओके, देयर इज नो ऑडियो इशू। अच्छा, सुमित सर, पॉलीप्लेक्स में प्रमोटर ने अपने शेयर प्लेज क्यों किया है और अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? सर कल भी आपसे शायद बात हुई थी, तो मैंने एक ही बात मेंशन की थी। वैसे तो ये शेयर बहुत समय से एक रेंज में है, 1057, नीचे 980 था और ऊपर 1100 के आसपास घूम रहा है, तो बहुत कुछ तो इसमें है नहीं। और प्लेज का कंसर्न की वजह से ही शायद ये बिकने की बात हुई थी, लेकिन कुछ केपेक्स कर रहा था तो उसके लिए प्लेज किया था उन्होंने पहले। मतलब वो एड्रेस, मतलब उसका कभी ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये प्लेज किया क्यों है इन्होंने। बट अगर आप कह रहे हो तो मैं दोबारा इसको आई री थिंक अगैन। इस कंपनी में वैल्यू है जो जानकार मान रहे हैं। इवन गौरांग शाह से मेरी एक बार बात हुई थी, उन्होंने ये बात बोली थी इस कंपनी में वैल्यू बहुत है, बट अगेन कंसर्न यही है कि कौन बायर आएगा और वो वैल्यू क्या वन ऑफ वैल्यू है, 1 साल 2 साल वाली या कंटिन्यू करेगी, इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। बट प्लेज क्यों है इसको एक बार रीथिंक करना पड़ेगा मुझे, तो इसका बहुत आइडिया नहीं है अभी। सर वी लुक फॉरवर्ड, थैंक यू जैन साहब। सर आई हैव डीमार्ट 40 डीमार्ट एंड 4 पेज इंडस्ट्री, नो मेजर रिटर्न फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, इनको सेल करके वोल्टैम्प, अपार, एलिकॉन ले लूँ? तो सर जैन साहब, अगर आपने मान लो इन्हें बेच कर ये ले लिया और ये नहीं चले, तो फिर आप कहोगे कि 1.5 साल ये भी नहीं चले, इनको ही बेच दूँ क्या? वो टोल जैसी लाइन, ये नहीं चल रही तो उसमें चले गए, वो भी नहीं चली, इसमें वापस आ गए, ऐसा नहीं होता ना। इधर स्टिक टू योर कन्विक्शन वंस एंड नेवर, 2 ही चीज़ें होती हैं। आप जो भी खरीद रहे हो पूरे कन्विक्शन साथ ही लिया होगा ना। जब भी पेज लिया था या जब भी कभी डीमार्ट लिया था तो यही सोच के लिया होगा ना कि बढ़िया चलेंगे। आज आपको लगता है नहीं चल रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी नहीं है, तो आप नया निवेश एक बार को एलिकॉन में कर लो, अपार में कर लो। लेकिन अपार को भी आप भूल नहीं सकते कि वो 5000% दे चुका है पिछले 10-1 साल में, और एलिकॉन भी लगातार चल ही रहा है। सो ये लोग भी बहुत चले हुए स्टॉक हैं, तो इतने हल्के स्टॉक भी नहीं है, ये भी बहुत रिटर्न दे चुके हैं। और रही बात इसकी डीमार्ट की, तो डीमार्ट भी आज अपने इशू प्राइस से 299 रुपये का इशू प्राइस था और आज आपके सामने 6-3 हज़ार खड़ा है, तो भी 10 टाइम्स है। और 2017 में IPO आया था, तो कितने 6 साल में 10 टाइम हो गया। तो वैसा तो कुछ भी नहीं ख़राब सिचुएशन है वहाँ पर भी 16-17 से, और वो 7200 तक जाके आया है, 7000 तक या 6800 तक गया है। सो बहुत बड़ी रिटर्न देने के बाद हल्का हुआ है, और पेज इंडस्ट्री 50,000 जा चुका है एक बारी। सो ये सभी स्टॉक एक बार अपने नए नए हाई बना चुके हैं, उसके बाद नीचे आए। आपको नहीं दिया वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सलाह यही दूंगा कि आप अभी तो बने रहो, दोनों कंपनियां ख़राब नहीं है। पेज की कंसर्न है थोड़ा सा, क्योंकि इनको बाकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और डीमार्ट के केस में भी नंबर बहुत ही फ्लैट है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ये कंसर्न ज़रूर है दोनों ही केस में। बट अगर कोई नया इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपके पास 2 एसेट हैं, उनमें लॉस बुक करके आप किसी 2 नए एसेट में जाओगे, रादर आप 2 नए एसेट में जाओ जहाँ प्रॉफिट आ जाए थोड़ा सा, इनमें या फ्लैट हो जाए, तो आप निकल के एक बार कहीं और चले जाओ, तो आपको एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बेक्टर फूड में इंग्लिश ओवन और क्रीमिका अलग अलग क्यों है, ये समझ नहीं आया। तो अरूप सर देखो, इनकी बेक्टर फैमिली जो है, मिसेस बेक्टर रजनी बेक्टर के नाम पर है, और रजनी बेक्टर के 2 बेटे हैं। तो उन्होंने अपने कारोबार को इस तरह से बांटा हुआ है कि एक फूड बिजनेस जाता है एक, और दूसरा जाता है क्रीमिका एंड वो कारोबार। लेकिन अभी तक के लिए सो फार ये एक ही एंटिटी के अंदर आता है, कंसोलिडेटेड बिजनेस के अंदर। स्टैंड लोन में आप अलग अलग भले ही काउंट कर सकते हो, लेकिन सो फार एक ही बिजनेस के अंदर है। 2 कंपनी अच्छी है, लार्जेस्ट प्लेयर हैं ये सप्लाईज़ में। आउटसोर्सिंग सप्लाईज देखेंगे तो आप मैकडोनल्ड्स वगैरह में, तो कंपनी के शेयर चला ही बहुत है, 1000 रुपये 1100 रुपये आ गया। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा कि कहीं नीचे मिल जाए तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड प्लेयर, इट्स अ नाइस कंपनी, और बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी अच्छी है।
बट दो तीन चीज़ें हैं कि थोड़ा चला हुआ है, तो कहीं नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट बनेगा इसमें। और कंपनी ब्रेड्स में, कन्फेक्शनरीज़ में है, ओरियो के लिए कामकाज करते हैं, मैकडोनल्ड्स के लिए, इवन टैको बेल्स के लिए, पिज़्ज़ा हट के लिए, KFC के लिए, ये सॉस सप्लाई का काम, ब्रेड्स का काम, बर्गर्स का काम ये करते हैं। सो बड़े क्लाइंटेल हैं और अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। आपको कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगा, लेकिन चला बहुत है, तो ये केवीएट के साथ ही आप इसमें एंटर करना जब भी करना। अमर राजा शेयर 13,695 2021 होल्ड और लॉस? नहीं, लॉस मत लीजिए अर्चना जी। अब कल क्वार्टर के जो नंबर आए हैं बहुत अच्छे नंबर हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके नंबर बहुत बढ़िया पिकअप कर गए और वाई भी नंबर ठीक है। सो अब नंबर स्टेबलाइज हो गए एटलीस्ट। तो कुछ लोग तो मान रहे हैं कि यहाँ से नंबर का बॉटम बन गया है। बाकी आज शाम को एनालिस्ट कॉल थी, देखते हैं भी क्या आउटकम आता है वहाँ से। लेकिन इस सिचुएशन में लोग खोने के लिए जब ऑलरेडी इतना आपने बुरा दौर देख लिया है, तो अब इसमें और ज़्यादा गंवाने वाली सिचुएशन लग नहीं रही है। तो अभी तो आप बने रहो, 2 क्वार्टर के नंबर और देख लो, तो इतना समय दिया थोड़ा और सही, अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा फिर। ओके, विनाती ऑर्गेनिक्स इज ट्रेडिंग एट ईयर लो, इट विल टेक टू नो। आकाश सर, ये सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी और इसमें पहले वही कंसर्न उठाया भी गया था। केमिकल साइकिल वैसे भी लोअर साइड पर है और सभी के नंबर बहुत वीक है, चाहे लार्जेस्ट SRF, अतुल, इनके नंबर देख लीजिए, या विनाती के इसके नंबर देख लीजिए आज जो है जुबलेंट इंग्रेविया के। सो नंबर वीक साइड पे ही आ रहे हैं, इसलिए बाजार इसको बहुत वैल्यू भी नहीं दे रहा। आरती इंडस्ट्रीज़, विनाती, सभी के नंबर वीक है। सो अगर आप नया एंटर करना चाह रहे हो तो अभी अवॉइड कर लो, आपको कहीं और शायद नीचे का दाम मिल जाए इसमें। और अगर आपके पास है तो आप बेचोगे तो हो नहीं, ऑब्वियसली बात है, बने ही रहोगे फिर क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन सो फार केमिकल साइकिल की जो एक तेज़ी थी वो अब थोड़ी सी फिजल आउट हुई है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कोई कॉल लेना, और नंबर बहुत क्रूशल हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी 20, थैंक यू, नहीं मयूर जी का सवाल है, थैंक यू मयूर जी, मैं सही कर रहा हूँ। और PEL स्टायरिक्स गुड सीमेंट स्टॉक टू एंटर? सर सीमेंट के केस में आई ऑलवेज से अल्ट्राटेक, क्योंकि पैकेज है वो कंप्लीट सीमेंट का, मतलब उसमें लार्ज कैप है, प्लस बढ़िया क्वालिटी, पेडिग्री, कैपेसिटी और सब तरह की सीमेंट का लार्जेस्ट लीडर, तो बेस्ट तो वही है। तो कभी भी सेफेस्ट खेलना है तो अल्ट्राटेक, मिड में जाना है तो आप फिर JK जा सकते हो, इट्स गुड कंपनी। बिरला है अच्छी, लेकिन बिरला में प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा स्लो एंड स्टैगर है, तो इसलिए वो थोड़ा धीरे चलता है। नुवोको विस्टा के नंबर कल अच्छे आए थे, क्यू ऑन क्यू, लग रहा है वो यहाँ से पिकअप होना चाहिए, एक बार उसको भी देख सकते हो आप अदरवाइज। चले फिलहाल अब समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। ऑडियो को आज थोड़ा और सुचारू किया है, उम्मीद है बेटर हो गया होगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और जो लोग बच गए हैं 5:30 बजे एक और हमारा यूट्यूब लाइव होता है, फेसबुक लाइव होता है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और कल आपसे मुलाकात होगी वीकली एक्सपायरी के दिन, और मार्केट्स में फॉल गेन चलते रहेंगे। थोड़ा नंबर्स पे ध्यान दीजिए और घबराइए नहीं, ऐसी पैनिक स्टेट जैसी सिचुएशन अभी नहीं आई है एटलीस्ट। तो आपसे मुलाकात होगी बाकी कल गुरुवार के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।